Hello guys, what is up? Okay, in this video we will be just revising our scope जो हम लोग पढ़े ना, जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं स्कोप में वो आज कवर करेंगे. ठीक है, रिव्यू होने वाला है बस बेसिकली. साथ में बैठ जाओ, लैपटॉप खोलो. जो लिंक है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, codeacademy.com का इस पर्टिकुलर स्कोप वाला. होपफुली ओपन हो जाएगा और फिर आप चाहो तो अपने कोड एडिटर पे साथ में मैंने ट्राई कर सकते हो. सेम चीज़ें, ठीक, सिंपल JS कोड्स. आर यू रेडी? वीडियो थोड़ा सा हम स्लो ले जाएंगे बिकॉज वो ठहराव ख़त्म हो गया है मेरा वीडियो से. लेट्स गेट इनटू दिस. अच्छा, नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको जाके क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, लड़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन इसको राइट कर दो. ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू दिस. Review scope. In this lesson you learned about scope and how it impacts the accessibility of different variables, right? कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखें तो ग्लोबली, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको आप एक्सेस कर सकते हो. अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो तो क्या हो जाता है, लोकली स्कोप हो जाता है. उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही उसका वजूद है, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, क्या क्या क्रिएट करते हो, वेरिएबल ना. हाँ, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग. जरा जूम आउट कर दे क्या, थोड़ा सा जूम आउट बनता है क्या? यस, लुक्स गुड. Let us review the following terms. Scope. Scope क्या है? Scope refers to where a variable can be accessed throughout the program and is determined by where and how they are declared. देखो, क्या यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है? क्या यहाँ पे कोई स्कोप है? नहीं है. इसका मतलब ग्लोबल स्कोप है. इसको कैसे क्रिएट करता है? सिंपल कोड एडिटर पे जाके लेट कीवर्ड इस्तेमाल करके कोई भी वेरिएबल, लेट्स से सम इज आवर वेरिएबल, इज इक्वल्स टू 5 प्लस सम इज इक्वल्स टू 5+6. ठीक है, ये हम लोग का वेरिएबल रहा, इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया. ठीक है, तो ये वाला जो वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूट हो गया. तो ये वाला जो वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है ना, वो किस स्कोप में एग्जीक्यूट हुआ है? ग्लोबली एग्जीक्यूट हुआ है. इसका मतलब ये कोड में कहीं भी, ब्लॉक के अंदर कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, क्या मतलब मेरा कि मैं अगर दूसरा कुछ क्रिएट करूँ, लेट्स क्रिएट एन एनोनिमस फंक्शन. कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स से एक्स इज आवर एनोनिमस फंक्शन. उसको हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे. उसके बाद हम लोग का पैरामीटर एम्प्टी रखते हैं फ़िलहाल, और ये रहा एनोनिमस फंक्शन का साइन. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हो गया, ये हो गया हम लोग का ब्लॉक स्कोप. इसके अंदर जो भी चीज़ होगा वो इस ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेट्स से वी गोना यूज सम. जो हम लोग सम इस्तेमाल किया ना, 5+6 कितना आएगा? 5+6 11. यहाँ पे सम, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिटर्न सम इक्वल्स 5+ रिटर्न सम प्लस लेट्स से 10. कितना हो जाएगा? 21 हो जाना चाहिए आउटपुट, राइट? देखते हैं, रिटर्न सम ही करते हैं ना, रिटर्न सम ही करते हैं. console डॉट लॉग, उसके बाद जो सम वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए अंदर में, उसको आउटपुट देना है. ठीक, थोड़ा सा हम लोग का कंसोल को यहाँ लेके आ जाता है और रन करता है. ठीक है, तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है. अब हम लोग इस फंक्शन को इन्वोक करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, नहीं, सबसे पहले कंसोल से क्या होता है पता है ना? कंसोल एक मेथड है, कंसोल लॉग, जिसकी मदद से आप इस ब्लैक वाले पैनल पे आउटपुट देखते हो. देखो, पहला कंसोल 11 आया, इसका आउटपुट 11 आया. क्या इस फंक्शन को भी बुलाने से 11 आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, राइट? देखते हैं. console.log, नहीं, कंसोल करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिंपल बस इस फंक्शन को इन्वोक करो, x, राइट, 11. ये क्या है रे बाबा? ये आउटपुट क्यों नहीं दिया? 11 क्यों दे रहा है ये? ओके, return console.log sum is defined, sum is already defined, right? हाँ, अब दिखा रहा है. इसको लिखने, अच्छा, 2 बार लिखने के बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है.
देख रहे हो, इसके अंदर में भी सेम आउटपुट आ रहा है, बाहर में भी सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर एक चेंज करके ना दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया, क्या नाम रखेंगे, चलो लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं सदफ इक्वल टू अपना नाम लिख देते हैं, सॉरी नेम इक्वल टू सदफ लिख देते हैं। कैमल केस का याद रखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सदफ, राइट। लेट नेम इक्वल टू सदफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न नेम लगते हैं, ठीक है, रिटर्न नेम लिखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग ना फंक्शन को इन्वोक करते हैं। फंक्शन क्या है हम लोग का, एक्स एनोनिमस फंक्शन, राइट। देखो क्या आउटपुट आता है, पहले तो 11 आ गया सम का, राइट, सम का तो 11 आ गया। और ये जो फंक्शन को इन्वोक किए हैं ऐसे नॉर्मली कैसे, हाँ क्या आ रहा है 11 और सदफ आ रहा है आउटपुट। अच्छा, सिंस ये फंक्शन इन्वोक है, राइट। क्या इसके अंदर जो लोकली स्कोप यानी इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे गए वेरिएबल्स हैं, क्या उसको हम लोग बुला सकते हैं, क्या वो भी आउटसाइड कर्ली ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करेंगे, देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, नेम क्रिएट किया ना हमने, देखो एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, देखना नेम इज़ नॉट डिफाइंड, रुक जाओ, देखो नेम इज़ नॉट डिफाइंड, but we have defined name, right? But yeah, it has been defined, but inside the curly brackets. Or since we are trying to console it outside the curly brackets, it doesn't exist there. अच्छा, लेकिन ये जो ग्लोबल वेरिएबल है क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ जी हाँ, वो ब्लॉक के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा था और ब्लॉक के बाहर भी आप बुलाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं देगा। ओके ओके, क्लियर हुआ कहाँ डिक्लेयर किया जाता है और कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ब्लॉक्स आर स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो ब्लॉक कोड है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वाला ब्लॉक कोड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं, सिंपली ब्लॉक कोड बोलते हैं। ब्लॉक कोड्स कैसे, एक स्टेटमेंट है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब स्कोप तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ब्लॉक्स भी पढ़ लिया। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप रिफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट within which variables are accessible to every part of the program। क्या ये जो let sum है, क्या ये स्ट्रेट अवे हम लोगों ने कोड एडिटर में लिख दिया बिना किसी कर्ली ब्रैकेट का, जी हाँ। तो ऐसे वेरिएबल्स है ना एक्सेसिबल होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उसको कहीं भी आप इसको यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा, बोलेगा नहीं कि ये तो क्रिएट ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं एरर देगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ग्लोबली एक्सेसिबल, इज इन द ग्लोबल नेम स्पेस। वो सब क्या है, नेम स्पेस वही पड़ता है। क्या ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया, ये जो सम है यहाँ पे वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखा गया है। ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जिस्ट विद इन द ग्लोबल स्कोप, ऐसे वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कोड एडिटर है, देखो ये जो पूरा का पूरा कोड एडिटर हुआ, ये पूरा ग्लोबल स्कोप है मान लो, ठीक है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप रिफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट within which variables are accessible only within the block they are defined। क्या यहाँ पे नेम नाम का जो वेरिएबल था उसको जब हम लोग लॉग आउट करने का कोशिश की, क्या एक एरर पॉपअप किया, दोनों को ऊपर वाले दो को छोड़ के इन दोनों से तो सही आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जब नेम वेरिएबल को एग्जीक्यूट किया, क्या इसने एरर पॉप आउट किया, क्यों पॉप आउट किया, क्योंकि जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड में है, यानी वो लोकली स्कोप्ड है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट विद इन द ब्लॉक स्कोप। क्या ये ब्लॉक स्कोप के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो ब्लॉक के पार्ट हैं, हाँ। कौन पार्ट है, ऐसे वेरिएबल जो ब्लॉक के पार्ट होते हैं उसको हम लोग लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और क्या बचा, ग्लोबल खत्म हो गया। अब ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है, ग्लोबल नेम स्पेस इज अ स्पेशल प्लेस इन आवर कोड दैट कंटेन्स ग्लोबली स्कोप्ड इन्फॉर्मेशन। मान सकते हो कि ग्लोबल स्कोप ना बैकग्राउंड में होता है, ठीक है, मतलब ग्लोबल स्पेस में ना जो भी चीज़ें ग्लोबली डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेट कीवर्ड जो ग्लोबली डिफाइंड था, ठीक है, उसका सर्टेन वैल्यू था ना सम का, वो ना ग्लोबल स्पेस में सेव हो जाता है। और ये ग्लोबल स्पेस के वैल्यू तब तक इरेज नहीं होते हैं, तब तक डिलीट नहीं किए जाते हैं, तब तक ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, समझे। नीचे देखते हैं। अब स्कोप पोल्यूशन क्या होता है, स्कोप पोल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग केस।
स्कोप पोल्यूशन तब होता है जब ना आपके ग्लोबल स्कोप में मतलब स्ट्रेट अवे कोड एडिटर पे आए बिना ब्लॉक स्कोप के अंदर लिखे, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बिना लिखे आप बाहर में ही वेरिएबल्स लिखते जा रहे हो, लेट लिख दिए, कॉन्स्ट लिख दिए, लेट लिख दिए, लेट सदफ लिख दिए, लेट कुछ लिख दिए, आप जब वेरिएबल्स को, जब कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल्स को आप ग्लोबल स्कोप में लिखना स्टार्ट कर देते हो, जिस वजह से ग्लोबल नेम स्पेस जो है ना वो फिलअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, उस वजह से स्कोप पोल्यूशन होता है। दिस इज़ वन ऑफ द वे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप ना वेरिएबल्स क्रिएट करो, कोशिश करो, और ये गुड प्रैक्टिस है जिससे आपका कोड एबनॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, एबनॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। आप अपने वेरिएबल्स को ग्लोबली मत लिखो, ब्रैकेट्स के अंदर लिखो, स्कोप्स के अंदर लिखो, लोकल बनाओ वेरिएबल्स को, ना कि ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल होने की वजह से क्या होता है, बूम से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हम लोग का कोड एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। ये तो पहला बताया कि कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल्स आपने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो उस वजह से एरर हो जाता है। और दूसरा है कि आप लोकल स्पेस यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख रहे हो, लेकिन आप एक वेरिएबल को 2 बार इस्तेमाल कर लियो। एक बार अपने लोकल स्कोप के अंदर, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, देखो पहले हम लोग ने लेट नाम का जो ये तो लोकली स्कोप्ड है ना नेम वेरिएबल। देखो हम अभी दूसरे यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं, इसका मतलब एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। और ये हम लोग का ब्लॉक कोड लिख देते हैं यहाँ पे। ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे पता है, फिर से लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और नहीं, नेम ही को इस्तेमाल करेंगे। बट आपने नेम तो पहले इस्तेमाल कर लिया, हाँ मेरे को पता है, फिर से इस्तेमाल करना है, हाँ। इस बार नेम की जगह हम लोग लिखेंगे पोकेमॉन, व्हाट एवर द स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, रुको ना, कंसोल डॉट लॉग, क्या आप देख पा रहे हो कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट जो लिखे हैं हम, ये कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, मतलब ये फंक्शन बॉडी के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है, फंक्शन बॉडी के बाहर नहीं है। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट वो भी बताएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, नेम, ठीक है, पोकेमॉन, और यहाँ पे भी लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखेंगे नेम। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और ये वाला जो एरर पॉपअप करवा रहा था हम लोग का, उसको थोड़ा हम लोग देख लेना, कमेंट आउट कर देता है, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। देखते हैं console डॉट लॉग के अंदर में होगा x नाम का फंक्शन और यहाँ क्या होगा, ट्रू। लेट्स सी क्या सदफ आउटपुट दे रहा है, हाँ, लेकिन पॉकीमॉन भी तो आउटपुट देना चाहिए, हाँ, वो क्यों नहीं दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक वेरिएबल को अपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया है, इसी वजह से हम लोग का आउटपुट अब नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। हम लोग का नीट एंड क्लीन जो कोड हम लोग को ब्रैकेट्स में लिखने के बारे में सिखाया जा रहा था, उसको आपने फॉलो नहीं किया, इस वजह से बस कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ऐसा ना करें फॉर गॉड सेक। देखो क्या लिखा है, एज यू कंटिन्यू योर कोड जर्नी रिमेंबर द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल्स, स्कोपिंग मतलब उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा करो, स्कोप देम टाइटली, स्कोपिंग देम टाइटली विल इंश्योर दैट योर कोड हैज क्लीन ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉड्यूलर लॉजिक। मतलब टाइटली कैसे पता करते हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग कर्ली ब्रैकेट्स वाला जो ब्लॉक कोड होगा उसको मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल का फॉर्म में, मॉड्यूलर लॉजिक कहते हैं उसको। और मोर टाइटली मतलब कि एक वेरिएबल आपने इस्तेमाल कर लेना, उसको दोबारा इस्तेमाल मत करो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, लोकल नेम स्पेस है ना वो फिल हो जाएगा और वो पॉल्यूट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है। तो लिखा प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट इन दैट यू हैव लर्न इन द कोड, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आई जस्ट नीड 1 minute टाइम, आई नीड टू डू समथिंग। So this is how we come to the end of the video. Hopefully things are clear. If any doubt, you can comment down below. For now, I am leaving. Tata, bye bye, see you soon.